वैसे तो पिछले 2 साल से ही ये मामला हमेशा उठता रहा है और आप देखेंगे कि शुगर मिल जिसकी कीमत के लिए किसान हर साल धरने पे बैठता रहा, यहाँ तक कि किसानों ने जल सत्याग्रह भी किया। और पिछले 3 दिन पहले आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, इस मिल को कुर्की के ऑर्डर कर दिए गए हैं। और अगर उसको पूरे को, जितना मैं समझ पाया हूँ, बाकी तो पता लगेगा पढ़ने के बाद, जितना मैं समझ पाया हूँ कि 2014 से ये मामला लिटिगेशन में है। बॉम्बे हाई कोर्ट में केस गया, वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई, कमेटी ने प्रॉपर्टी को अटैच किया और उसके बाद 2 दिन पहले कुर्की के ऑर्डर कर। इसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे गंभीर बात यह है कि सरकार ने आंखें बंद करके रखी इतने गंभीर विषय में, जो यहाँ के किसानों की जीवन रेखा है। जिस शुगर मिल के बारे में बार बार मुद्दे उठते रहे हैं, सरकार की देखरेख में पिछले कुछ अरसे से ये चल रही थी, कुछ समय से। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि एसडीएम मैडम ने अगस्त में ही, यहाँ सितंबर में सरकार को चिट्ठी भी लिखी हुई है इसके बारे में। उसके बावजूद भी सरकार इसमें ना तो पार्टी बनी, ना किसानों को बताया गया। अगर आज हम इसकी बात करें तो इसमें जो एरिया जुड़ता है, नारायणगढ़ है, पंचकुला का एरिया है, साहा है, सडोरा का एरिया है, इवन पंजाब का भी कुछ एरिया इसमें इस मिल से जुड़ा हुआ है। और अगर संख्या गिने किसानों की तो लगभग 7,000 के करीब किसान इस मिल के साथ जुड़े हैं। और सैकड़ों करोड़ रुपया, अगर आप पेमेंट की बात करें तो सैकड़ों करोड़ रुपया आज के दिन बकाया है किसानों का इस मिल की तरफ। किसकी जिम्मेदारी है? आज 2 दिन हो गए, सरकार ने इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया। मेरे पास किसानों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारा क्या होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी इस पे गंभीरता दिखाएं और इसके ऊपर आश्वस्त करें किसानों को कि किसानों की पेमेंट सेफ रहेगी, किसानों को मिलेगी। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, इसके साथ साथ ये भी आश्वस्त करें कि कुर्की के बाद भी सरकार ले ले इसको, सरकार टेक ओवर कर ले। अब तो कर सकती है, अब तो कोर्ट के ऑर्डर है, अब तो सरकार इसमें दखलंदाजी दे के इसको टेक ओवर करे, फैसला करे, जैसे भी जो पार्टी है वो, और किसानों के हित के लिए इसको सरकार खुद चलाए। अगर सरकार इसमें गंभीरता नहीं दिखाती है, नारायणगढ़ के साथी किसानों के साथ मिलके यहाँ पे संघर्ष करेंगे। और कांग्रेस की सरकार बनते ही पहली मांग मेरी ये होगी कि इस शुगर मिल को सही तरीके से, सही व्यवस्था से इसको चलाया। तो सारी बातें अपनी सरकार के आगे रखी जाएंगी कि उस समय ये सब होना चाहिए। तो सरकार ने इसको ऐसे किया जैसे आंखें बंद कर रखी हों जानबूझ के। इसमें से तो यही दिखाई देता है, सारी चीज़ का पता होते हुए भी उसमें बिल्कुल इग्नोर किया गया। पार्टी बनना था, किसानों का पहलू तो वहाँ पे रखना चाहिए था कोर्ट के अंदर। किसानों की तो किसी ने बात ही नहीं रखी है। मुद्दा अगर ये सरकार, मौजूदा सरकार नहीं करती तो आने वाले हमारी सरकार में ये मुद्दा सबसे पहले रखा जाएगा। ज्यादती पे ज्यादती की जा रही है। पिछला पैसा वो नहीं मिला, अब की पैसा जो अब का है वो और फंसा दिया। किसान तो मार दिया, किसान के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हुआ है, जुल्म हुआ है। और ये एक बात बताएं, अभी मैं सुन रहा हूँ, मेरा प्रोग्राम चल रहे हैं गांव में, तो सुन रहा हूँ कि संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। मुझे यही नहीं पता अभी तक लगा कि ये बीजेपी की यात्रा है या सरकार की यात्रा है, क्योंकि
सरकारी लोग होते हैं, बीजेपी के नुमाइंदे होते हैं साथ। और दूसरी बात, संकल्प यात्रा इनको ध्यान है, सरकार को अपना ये संकल्प ध्यान नहीं कि किसानों के प्रति हमारा क्या संकल्प है, क्या होना चाहिए। इतना बड़ा धोखा किया जा रहा है। यहाँ पे संकल्प शब्द का इस्तेमाल नहीं करना आता इनको कि हमारा क्या संकल्प किया हुआ है, सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है किसानों के प्रति। गारंटी किस बात की, गारंटी पे गारंटी बात करते हैं और यहाँ इतना बड़ा धोखा करते हैं। तो खाली बहकावा, जुमलेबाजी, झूठ बोलना। 9 साल तक, मैं अभी गाँव से अभी आ रहा हूँ सीधा, 9 साल तक राशन कार्ड काटते रहे, लोगों की पेंशन काटते रहे, परिवार पहचान पत्र के नाम पे लोगों को गुमराह करते रहे। अब ऐसा क्या हो गया भाई, 9 साल तक काटते रहे, अब जाके कह रहे हम आपके राशन कार्ड बनाएंगे। अभी मुझे एक सरपंच कह रहे थे कि भाई पहले तो हमारी वो बना रखी थी इन्होंने लिमिट 2 लाख की, अब 25 लाख की कर दी। तो क्या चुनाव के समय खाली वोट लेने के लिए? 9 साल की आपको, 9 साल के अंदर क्या किया आपने, आपकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? गुमराह करने के सिवा इस सरकार ने और कुछ नहीं किया।